वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए हो, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी होगी। आपकी हर इच्छा का सम्मान करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज्ञा करें गुरुदेव, क्या मांग है आपकी? वत्स देश की उद्दंड राजकुमारी सुमति को तुम्हें अपने बाहुबल से पराजित करके उसे हमारे चरणों में झुकाना होगा। आपके चरणों में झुकाना होगा? अर्थात वो आपकी अपराधनी है। तुम बहुत बुद्धिमान हो वज्रसेन, तुम हमारे शिष्य बनने के सर्वथा योग्य हो। आपकी अपराधनी को आपके चरणों में झुकाना अब एक शिष्य के नाते मेरा कर्तव्य है। अब हम तुम्हें विधिवत अपना शिष्य बनाएंगे। आओ। भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाओ और हमारे शब्दों को दोहराकर प्रतिज्ञा करो। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि निष्कपट होकर विनम्र और सरल भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं निष्कपट होकर सरल और विनम्र भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं उनके प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा और उनके आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। मैं अपने गुरु के प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा तथा उनके हर आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। विजयी भव। भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और तुम हमारे योग्य शिष्य बनो। मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूं गुरुदेव। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी वर्षों की कामना आज यूं अचानक पूर्ण हो जाएगी। मैं धन्य हुआ। यहां से उत्तर दिशा में 10 योजन की दूरी पर सुमति का युद्ध शिविर है, जहां वो अहंकारिणी युद्ध कौशल का अभ्यास करती है। तुम ये तो जानते ही हो कि महाराज भद्रसेन ने उसे युवराज की उपाधि दे रखी है। वो स्त्री होकर स्वयं को सब पुरुषों से श्रेष्ठ समझती है। इस विषय में मैंने सुन रखा है गुरुदेव, और उससे दो हाथ करने की इच्छा भी थी। मैं जिस अवसर की प्रतीक्षा में था वो आज अनायास ही मुझे मिल गया है। वज्रसेन आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी इच्छा वो शीघ्र पूर्ण करेगा। चलो वरुण। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वस्ति। मुझे विश्वास है कि अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। आज पति परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष बात? देवी, आज समाधि से जागते ही तुम हमें प्रसन्न वदन दिखाई दी। अन्यथा सदा ही तुम हमारे सामने गंभीर और चिंतित दिखाई देती हो। मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। प्रसन्नता के इस अवसर पर क्या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे स्वामी? अवश्य पूर्ण करें। यदि हमें तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपकी इच्छा भला मैं कैसे जान पाऊंगी स्वामी? तो फिर हमसे क्यों आशा करती हो कि हम तुम्हारी इच्छा समझ जाएं? आप अंतर्यामी हैं, कण कण का हाल जानते हैं। मेरी छोटी सी इच्छा को जान लेना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है?
हम तुम्हारी इच्छा जान चुके हैं देवी। अब हमसे पूछो हमारी इच्छा क्या है? आप विनोद क्यों कर रहे हैं स्वामी? बताएं, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे या नहीं? क्या तुम्हें हम पर विश्वास ही नहीं है? संसार में जो आप पर विश्वास नहीं करता, वो अपने पर से भी विश्वास खो बैठता है स्वामी। फिर मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तुम्हारी इच्छा ने हमारी इच्छा को भी नवजीवन दे दिया। अब हम दोनों की इच्छा एक हो चुकी है। अर्थात अब आप मेरे साथ गगन विहार करने के लिए स्वीकृति देते हैं? क्यों नहीं? माता, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं नंदी, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अब और क्या निवेदन करना शेष रह गया है देवी? स्वामी, जब जब हम कैलाश से प्रस्थान करते हैं, नंदी और शिवगण हमारे लौटने की चिंता में दुखी हो जाते हैं। हमें इन्हें बताकर जाना होगा कि हम कब तक लौट कर आएंगे। इनकी चिंता न करो देवी, ये हमारी चिंता करें, इससे पहले ही हम लौट आएंगे। प्रस्थान करते हैं। सेनापति वरुचि, सैनिक के मस्तक पर स्थित कद्दू को अपना लक्ष्य बनाकर बाण चलाओ। जो आज्ञा युवराज। वेद दो कद्दू को। सेनापति, तुम्हारा लक्ष्य तो निष्फल रहा। लाओ, धनुष हमें दे दो। हम तुम्हें बताते हैं कि लक्ष्य को कैसे भेदते हैं। सैनिक, दो तलवारें प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। सेनापति, अब हम तलवार से युद्धाभ्यास करेंगे। तुम हम पर डर डर कर प्रहार क्यों कर रहे हो? क्या युद्ध भूमि में अपने शत्रु पर डर डर कर प्रहार करोगे? क्या तुम्हारी वीरता हमारे भय के कारण भाग खड़ी हुई है? नहीं युवराज, हम आपसे भयभीत नहीं हैं। भयभीत होना और क्या होता है? देख क्या रहे हो? प्रहार करो, समझ लो कि हम तुम्हारे शत्रु हैं। युवराज, आपकी वीरता धन्य है। युवराज सुमति की, युवराज सुमति की। सेनापति वरुचि, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रुचि युद्ध में नहीं रही। यदि हम सचमुच शत्रु होते तो क्या तुम जीवित बच पाते? कदापि नहीं। जब सेनापति इतना निर्बल हो तो उसकी सेना क्या करेगी? अब हमें तुम्हारी योग्यता और वीरता पर संदेह होने लगा है। युवराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शत्रु के समक्ष हम निर्बल सिद्ध नहीं होंगे। आप तो वीर श्रेष्ठ हैं। कोई भी वीर अकेला आपका युद्ध में सामना नहीं कर सकता। तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। आओ, अब गदा युद्ध का अभ्यास करते हैं। जो आज्ञा युवराज। गदाएं प्रस्तुत हो। हमारे सामने शस्त्र विहीन हुए हो। ऐसे ही शत्रु से लड़ोगे तो क्या अपने प्राण बचा पाओगे? युवराज, आप सचमुच वीर श्रेष्ठ हैं। हम सब आपकी वीरता के सामने नतमस्तक हैं। अब हम समझ गए सेनापति वरुचि, हमारी वीरता से पुरुष जाति भय खाने लगी है।
अब हम ऐसे पुरुष को देखने के लिए उत्सुक हैं जो हमसे दो दो हाथ कर सके। वत्स देश की युवराज सुमति, मुझे भी आपसे दो दो हाथ करने का अवसर दिया जाए। युवराज सुमति, कौन हो तुम? और तुमने हमारी अनुमति के बिना हमारे युद्ध शिविर में आने की धृष्टता कैसे की? एक वीर को एक वीरांगना के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम वीर हो या नहीं, इसका निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते। यही जानने के लिए तो मैं आपसे शक्ति परीक्षण करने आया हूं। यदि आप मुझे वीर प्रमाणित कर देंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। युवराज सुमति के सम्मुख अपनी वीरता और युद्ध कौशल प्रमाणित करने के लिए आपको अपना परिचय देना होगा। स्वामी, हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं देवी, जिसे हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुस्कुराए थे। कौन है वो व्यक्ति? मैं भी एक प्रतिष्ठित राज्य का युवराज हूँ। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा। प्रतिष्ठित राज्य के युवराज हो तो तुम्हारा कोई नाम भी अवश्य होगा। नाम भी बताऊंगा, परंतु शक्ति परीक्षण के पश्चात। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मेरा एक और निश्चय भी सुन ले युवराज सुमति। ये हमारा राज्य है, हमारा युद्ध शिविर है। तुम्हें हमारा निश्चय स्वीकार करना होगा। मुझे आपका हर निश्चय स्वीकार है। मैंने देख लिया है कि आपको अपनी वीरता एवं युद्ध कौशल पर आवश्यकता से अधिक अहंकार है। इसलिए मेरा निश्चय हम दोनों के बीच होने वाले शक्ति परीक्षण के परिणाम पर निर्भर होगा। कैसा परिणाम? पहले आप अपना निश्चय बताएं। परिणाम की बात कहकर तुमने हमारी वीरता को ललकारा है। पहले तुम अपना निश्चय बताओ, फिर हम अपना निश्चय व्यक्त करेंगे। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्म पत्नी बनकर रहना होगा। सदा सदा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। कदापि नहीं। हमें किसी भी पुरुष के अधीन रहना स्वीकार नहीं। हमारे शिविर में आकर ऐसी धृष्टता करने वाला हमारे दंड का पात्र होता है। परंतु पहली बार के अपराधी को क्षमा करना हमारी परंपरा रही है। अब तुम जा सकते हो। युवराज सुमति, क्या मैं ये समझ लूं कि युवराज सुमति की वीरता की डींगें खोखली हैं? आप में किसी पुरुष वीर की ललकार स्वीकार करने का साहस नहीं है? सुंदरता को धारण करने वाली सुकुमारी राजकुमारी सुमति में किसी सच्चे वीर पुरुष से टकराने का साहस नहीं है? सावधान! हमारे वीर युवराज का अपमान करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ते। जो हम पर वार करता है उसे हम भी जीवित नहीं छोड़ते। यदि साहस है तो वार करो और परिणाम देखो। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। दो ढाल और तलवार प्रस्तुत करो। तुम्हारा क्या अनुमान है देवी, कौन जीतेगा इन दोनों में? मैं तो उस वीरांगना के पक्ष में हूँ। देख नहीं रहे हैं, इस वीरता से इस पुरुष को टक्कर दे रही है। इस अभिमानी पुरुष को तो पराजित होना ही है। तुम भ्रम में हो देवी। अभिमानी ये पुरुष नहीं, अभिमानिनी सुमति है। सुमति? हाँ, सुमति।
जो राजकुमारी के बदले युवराज बन बैठी। यह युवराज सुमति का ही युद्ध शिविर है और पुरुष का नाम है युवराज वज्रसेन, जो सुमति को पराजित करने के लिए ही यहाँ आया है। वीरांगना सुमति वज्रसेन से पराजित नहीं होगी। देवी, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। युवराज, हमारा भी निर्णय सुन ले। यदि आज द्वंद्व युद्ध में हमने तुम्हें पराजित कर दिया तो तुम्हें जीवन भर के लिए हमारा दास बनकर रहना होगा। तुम जैसी सुंदरी वीरांगना का दास बनने के लिए भला कौन नहीं उत्सुक होगा? तुमने इन दोनों की बातें और मांगे सुन ली देवी? सुन ली।